ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय जय के लिए यह पहला कदम है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। मुक्ति के लिए यह द्वितीय कदम है। अपने शरीर का एहसास कीजिए कि यह मैं हूँ। तो यहाँ अपने सन्मुख होने से जो शांति का अनुभव होता है, उस शांति को प्रसन्न चित्त से भोगना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। यही निर्विकल्प दशा है, वीतराग दशा है। इसी से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। परावलंबन छूटता है और हम स्वावलंबी होते हैं। यही साधक दशा है, जिससे सिद्ध दशा प्रकट होती है, परमात्म दशा प्रकट होती है। जन्म मरण की परंपरा का अभाव होता है। सर्व दुखों से मुक्त होकर हम अविनाशी उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, जो अपना ही स्वरूप है। अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप परमात्म दशा है, जहाँ पर का परिचय नहीं है, अपने ही उत्तम सुख का भोग है। अपने मूर्त से ही युक्त रहना है। वही ध्यान है जिससे मूर्त की मिलावट क्रम से मिटती है, और मिलावट मिटने से हम अपने उत्तम सुख को प्रकट कर लेते हैं, परमात्म दशा को प्रकट कर लेते हैं। बस अपने शरीर का एहसास करना ही ध्यान रूपी महान तप है, जिस तप से मूर्त कर्म नष्ट होता है। अपना मुख अपनी ओर ही रहे, अपनी ओर ही रहे, अपनी ओर ही रहे। यही प्रार्थना कीजिए। मैं रहूं आप में आप लीन, यों करो होऊं जो निजाधीन। यही भावना भाना है। आऊं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने भीतर आने पर फिर कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी राग द्वेष नहीं है, रोग शोक नहीं है, फिर जन्म मरण की परंपरा भी नहीं है, मूर्त का बंधन नहीं है, परमात्म दशा की प्राप्ति है। बस कुछ समय तक अपने सन्मुख ठहरना है, स्वमेव ही
मूर्त कर्म का बंधन मिटकर परमात्म दशा प्रकट होती है। मुक्ति का अन्य कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। अपना मुख अपनी ओर करना वही आत्म दर्शन है, परमात्म दर्शन है, वही मुक्ति का सोपान है। अपने में ही विहार करते रहना है, पल पल यही करना है। अपने से विमुख रहना ही अपने को घोर दुखों में डालना है। संसार से भयभीत रहिए, संसार भयावह है। यहाँ नाना उत्पात होता ही रहता है। दुखों से जूझते ही रहना पड़ता है। मूर्त शरीर का संग अच्छा नहीं है। अपने अमूर्त स्वरूप को ही प्रकट कर रहना है। अशुद्ध दशा अच्छी नहीं होती है। अपने सन्मुख रहने से ही अशुद्धता मिटती है और क्रम से शुद्धता प्रकट होती है। क्रम से सुख वृद्धिगत होते होते पूर्ण हो जाता है। और ऐसा निर्धार करिए कि अपने सन्मुख रहने से हम निश्चित ही परमात्मा होंगे, अपने अविनाशी उत्तम सुख को पालेंगे, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है जो अभी मूर्त कर्म से आवृत है, ढका हुआ है, प्रकट नहीं है। और मूर्त कर्म का संबंध मिट जाने पर वह स्वमेव प्रकट हो जाता है। तो मूर्त कर्म का संबंध मिटाने के लिए मूर्त कर्म का जहाँ संबंध है अपनी अमूर्त काया में, सर्वांग में, वही अपने सर्वांग में अपने ध्यान को रखना है। ध्यान रहित नहीं रहना है। ध्यान वीन न पश्यन्ति जात्यन्धा एव भास्करम। ध्यानहीन जीव अपने सुख का अनुभव नहीं करते हैं। ध्यान विहीन रहना योग्य नहीं है। एक ही भावना भाना है कि मुझे ध्यान विहीन नहीं रहना है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, मन पर भी विजय पाना है, कुछ विचार भी नहीं करना है, वचन बल पर भी विजय पाना है,
उसको उपयोग में नहीं लेना है। काय बल पर भी विजय पाना है, उसको भी उपयोग में नहीं लेना है। और मस्तिष्क के व्यवसाय पर भी विजय पाना है, उसको भी उपयोग में नहीं लेना है। इस सब के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। वही ध्यान है जिससे कर्म कलंक नष्ट होकर हमारा उत्तम सुख सदा के लिए प्रकट हो जाता है। अपने चिन्ह मूर्त का आश्रय नहीं छोड़ना है, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आश्रय नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही शरण है। संसार सागर को पार करने के लिए अपनी अमूर्त का यही जहाज है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से लेकर पैरों तक अंतर यात्रा कीजिए, क्योंकि यह आत्म दर्शन भी है और तीर्थ यात्रा भी है। यही गुरु उपासना भी है और यही शास्त्र स्वाध्याय भी है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ आत्म ही सुखदाई। ये अपना अमूर्त शरीर ही सुखदाई है, आनंद दाता है और हमको अनुभव में भी आता है। सिर से पांव तक ही ऐसी सहज अनुभूति होती है कि यह मैं हूँ, आत्मा परमात्मा। तो अपने अमूर्त देह की शरण में रहिए, जिस शरण से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, जन्म मरण का अभाव होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग की दिव्यता है, क्योंकि हर भाग में सुख ही सुख भरा है। हर भाग सुख का ही बना हुआ है। हम अपनी महिमा को ही भूल गए हैं बहिर्मुख रहने के कारण। अंतर में कितना सुख है, अपार सुख है, और हमको उसकी खबर ही नहीं है। अंतर में हमारा परमात्मा रूप है, उसकी हमें खबर नहीं है। मनुष्य भाव मिला है मूर्त के संबंध से, तो हमने अपने आप को मनुष्य ही मान लिया है, जबकि अंतरंग में हम मनुष्य नहीं हैं, परमात्मा है। आकार भले ही कुछ भी हो, सुख स्वभाव से हम सदा परमात्मा हैं, और आकार की मुख्यता नहीं होती है, भाव की मुख्यता होती है। एक विशाल काय मगरमच्छ हो तो विशाल काय होने से वह महान नहीं होता है। मनुष्य भले ही छोटी काया वाला हो, वह विशाल मगर से अच्छा है। उस छोटे से आकार में ही वह तन्मय रहकर परमात्मा हो जाता है। हीरा छोटा होने पर भी बहुमूल्य होता है।
अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। इसको शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, पर वास्तव में तो सिर से पांव तक अपना संपूर्ण शरीर शिव का नेत्र ही है, शिव ही है। शिव स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम। अपने शिव स्वरूप के सन्मुख रहने से ही मोक्ष पद मिलता है, शिव पद की प्राप्ति होती है। आत्म को हित है शिव जो शिव आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। पांव से मस्तक तक यह शिव है, इसके सन्मुख होने से बिल्कुल भी आकुलता नहीं होती है, इसलिए इसके सन्मुख होना ही शिव मग है और वह निराकुलता रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल सारे विश्व में सारभूत पदार्थ अपनी अमूर्त काया है, वही वेदन करने योग्य है, वही वंद्य है। आपको आपकी अमूर्त काया ही वंद्य है, दर्शनीय है, पूजनीय है, उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। शब्दों से वास्तव में अपनी महिमा नहीं हो सकती है, शब्दों से परे हमारी महिमा है। वचनातीत है, विकल्पातीत है, मात्र अनुभव गम्य है, स्वसंवेद्य है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कतिपय प्रदेशों से हमें अपने आप का अनुभव करना है। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे नाभो हृदय शीर्षि तालुनि च भ्रू मध्य। इस प्रकार अपने विभिन्न अंगों पर बारी बारी से अपने ध्यान को लाना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाई, यही नासाग्र दृष्टि है, जिससे जीव जन्म मरण से मुक्त होता है। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अमूर्त शरीर, शर्म जनक जन्म न धरे, पिए न जन्नी क्षीर। जो नासाग्र दृष्टिवंत होते हैं वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, निर्वाण को पा लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने हर भाग की महिमा असीम है। आप किसी भी भाग के सन्मुख ठहरिए या अंतर में विचरण करिए, आप शीघ्र ही परमात्मा होंगे, क्योंकि इससे
कि बद्ध मूर्त कर्म का समूल नाश होकर आपका अमूर्त स्वरूप प्रकट होता है। आपका अनंत सुख, केवल सुख प्रकट हो जाता है, क्योंकि कर्मों के क्षय से ही केवल सुख प्रकट होता है और कर्मों का क्षय अपने सन्मुख रहने से होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग मुखाग्र रहिए। मुख के भीतर अपने तालु भाग पर अपने ध्यान को लाइए। ये ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान जानो। इसीलिए संत जन अपनी जिह्वा को पलटकर तालु भाग से जोड़ते हैं, तो कहते हैं कि इससे अमृत झरता है। अमृत का रसपान होता है और जीव अमर हो जाता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर रोकिए। जिह्वा को पलटकर तालु भाग से स्पर्शित रखिए। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। लोग थायराइड रोग से ग्रसित हो जाते हैं। थायराइड रोग से मुक्त रहने के लिए उनको चाहिए कि वे नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने कंठ भाग से जोड़कर रखें। यह स्वाधीन उपाय है। पराधीन उपाय में स्वप्न में भी स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं है। कदाचित टेम्पररी सुख मिल सकता है, पर स्थायी सुख स्वाधीनता से ही मिलता है। पूरा मुखमंडल आप मुझको सुने या ना सुने, पर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने ध्यान को अपने पर ही रखिए। इसी से आपका अमूर्त शरीर मूर्त के बंधन से मुक्त होने वाला है। आपको परमात्म दशा मिलने वाली है। ध्यान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से आप परमात्मा दशा को नहीं पा सकते हैं। अविनाशी उत्तम सुख को नहीं पा सकते हैं। ध्यान विहीन नहीं रहना है। ध्यान से ही कर्म कलंक का नाश होकर जीव परमात्मा होता है और अपने सन्मुख रहना ही निर्मल ध्यान है। इसी से कर्म कलंक नष्ट होता है। जीव सिद्ध परमात्मा होता है, लोकाग्र में विराजमान होता है। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त रहता है। अवर्णनीय अनिर्वचनीय सुख को पाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। हर भाग पर अपने ध्यान को लाकर अपने स्वास्थ्य को उत्तम से भी उत्तम बनाइए। उत्तम से भी उत्तम सुख पाइए। इससे आपका लौकिक जीवन भी सुखद होता है
पारलौकिक जीवन तो सुखद होता ही है। अंतर में विहार करते हुए तो आप असीम सुख पाते ही हैं। कदाचित बहिर्मुख रहना पड़े तो वहां भी प्रतिकूल संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अपने शरीर का ऐसा संवेदन ध्यान करके अपने को मूर्त कर्म मूर्त शरीर से सदा के लिए मुक्त करना है। इसके बंधन से मुक्त होना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान, यहाँ ठहरने से पेट का फूलना सिकुड़ना आपके अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी चिन्ह मुद्रा, प्रभु की मुद्रा, मन ही मन हृदय से अपनी मुद्रा को नमन करिए जो स्वानुभव गम्य है, जिससे सकल मूर्त कर्मों का नाश होता है, अविनाशी उत्तम सुख प्राप्त होता है। मेरा मुझको नमन है। अपनी मुद्रा को ही धन्यवाद ज्ञापित करिए, उत्तम शांति देने के लिए, उत्तम सुख का अनुभव कराने के लिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।